दो बेहद पावरफुल ड्रैगन्स के बीच हो जाती है लड़ाई, लेकिन किसकी वजह से? सिर्फ एक लड़की की वजह से। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। इस कहानी के मुताबिक हर 500 साल में एक मैजिकल लड़की का जन्म होता है, जो पता नहीं कैसे हर बार इतनी सुंदर भी होती है। और उस लड़की को पाने के लिए बड़े बड़े सांप एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, और जो सांप उस फाइट को जीत जाता है वो उस लड़की के मैजिक से एक पावरफुल ड्रैगन बन जाता है। और क्योंकि अब 500 साल बीत चुके हैं, इसलिए ड्रैगन वॉर फिर से शुरू होने वाली है। दरअसल लॉस एंजलिस में पुलिस को किसी बड़े से जानवर के निशान मिले हैं। एक लोकल आदमी कह रहा है कि उसने अपनी आंखों से एक भयानक मॉन्स्टर को देखा था। ईथन नाम का रिपोर्टर वहां पर आता है और मलबे में पड़े चमड़ी के टुकड़े का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। ये टुकड़ा उसे एक कहानी की याद दिलाता है, वो कहानी जो उसे जैक नाम के आदमी ने 15 साल पहले सुनाई थी। दरअसल ईथन के डैड उसे एक एंटीक शॉप में ले गए थे, जहां ईथन को एक जादुई बक्सा दिखा था। उस बक्से के अंदर से एक रोशनी निकलती है जो ईथन को घेर लेती है। दुकान का मालिक जैक ऐसा होते हुए देख लेता है और हार्ट अटैक का ड्रामा करता है, जिससे वो ईथन के डैड को मदद बुलाने बाहर भेज देता है और फिर ईथन को इमूगी की कहानी सुनाता है। इमूगी का मतलब होता है जाइंट स्नेक्स, जो कि स्वर्ग में रहते हैं। हर 500 साल में एक इमूगी को सबसे पावरफुल ड्रैगन बनने का मौका मिलता है, जिसके लिए उसे एक स्पेशल पावर हासिल करनी पड़ती है जिसका नाम है युइजू। लेकिन 500 साल पहले एक शैतान इमूगी बुराकी ने युइजू की पावर को चुराने की कोशिश की, इसलिए युइजू को पृथ्वी पर कोरिया के एक छोटे से गांव में भेज दिया गया। स्वर्ग से बोशुम और उसके स्टूडेंट हैरम को भी युइजू को प्रोटेक्ट करने के लिए भेज दिया गया। युइजू की पावर्स लेकर नैरेन नाम की लड़की का जन्म होता है, जिसके कंधे पर एक खास टैटू था, और जैसे ही वो 20 साल की होगी उसके अंदर युइजू की पावर्स आ जाएंगी। इसलिए बोशुम हैरम को बचपन से ही लड़ाई के लिए तैयार करता है, ताकि वक्त आने पर वो बुराकी से नैरेन को बचा सके। वो हैरम को एक जादुई लॉकेट भी देता है जो उसे प्रोटेक्ट करेगा। समय बीतता गया और हैरम और नैरेन को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। लेकिन जैसे ही नैरेन 20 साल की हुई, बुराकी की आर्मी ने उस गांव पर हमला कर दिया। उन्होंने पूरे गांव को तबाह कर दिया और सभी लोगों को बेरहमी से मार डाला। बुराकी की आर्मी के सोल्जर्स नैरेन को उसके कंधे पर बने टैटू से पहचान लेते हैं। वो उसे लेकर बुराकी के पास जा ही रहे थे कि तभी हैरम और बोशम उन पर हमला कर देते हैं और हैरम नैरेन को बचाकर ले जाता है। भागते हुए हैरम का जादुई लॉकेट भी गिर जाता है। नैरेन को पाने के लिए बुराकी खुद उनका पीछा करता है, लेकिन वो दोनों पहाड़ी से नीचे समुद्र में कूदकर अपनी जान दे देते हैं, ताकि बुराकी को और 500 सालों तक युइजू की पावर्स का वेट करना पड़े। इसके बाद जैक ईथन को अपनी बाजू पर बना निशान दिखाते हुए कहता है कि वो बोशुम का अवतार है और ईथन हैरम का अवतार है। उन दोनों ने फिर से जन्म लिया है ताकि वो युइजू को प्रोटेक्ट कर सकें। फिर जैक उसे वो जादुई लॉकेट देता है। जैक कहता है कि युइजू की पावर्स एक लड़की के अंदर आ चुकी हैं, जिसका नाम है सारा। उन दोनों को उस लड़की को ढूंढना होगा और उसे बुराकी से बचाना भी होगा। 15 साल बाद वो जादुई लॉकेट आज भी ईथन के पास है, और अब जब उसे अपना मकसद याद आ चुका है तो ईथन तुरंत अपने दोस्त ब्रूस के साथ मिलकर सारा को ढूंढना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम सारा को देखते हैं जो जिम में अपनी दोस्त के साथ वर्कआउट कर रही थी। लेकिन न्यूज में ईथन को रिपोर्टिंग करते देखकर उसे अजीब सा महसूस होता है और वो जिम से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर एजेंट फ्रैंक उस साइंटिस्ट से मिलते हैं जो मलबे में मिले उस चमड़ी के टुकड़े को स्टडी कर रही थी। साइंटिस्ट कहती है कि ये चमड़ी का टुकड़ा डायमंड से भी ज्यादा मजबूत है और शायद एक बड़े से सांप का हो सकता है। वहीं दूसरी ओर जब से सारा ने वो न्यूज देखी, तब से उसे महसूस हो रहा है कि उसकी जान खतरे में है। उसकी दोस्त ब्रैंडी उसका मूड ठीक करने के लिए उसे क्लब में ले जाती है, पर उस क्लब से घर लौटते वक्त 3 लड़के सारा को छेड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी जैक वहां पर आकर उन लड़कों को सबक सिखाता है और तुरंत वहां से चला भी जाता है। वहीं दूसरी ओर एक जू में गार्ड को हाथियों के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो हाथियों को देखने जाता है तो उसका सामना बुराकी से होता है, जो जू के जानवरों को खाकर अपना पेट भर रहा था, और वो गार्ड तुरंत वहां से भाग जाता है। पुलिस स्टेशन में सारा उसके साथ क्लब के बाहर जो हुआ उसकी रिपोर्ट लिखवाने जाती है, लेकिन तभी एक रिपोर्टर उसकी तस्वीर खींच लेता है। किस्मत से ये रिपोर्टर ईथन का दोस्त था, जिससे ईथन उस फोटो को देख पाता है और सारा के गर्दन पर बने टैटू से उसे पहचान लेता है। रात में सारा को एक बुरा सपना आता है जिसमें कोई उस पर हमला कर रहा था। नींद से उठने पर सारा के सीने में दर्द होता है, तो वो तुरंत हॉस्पिटल चली जाती है। ब्रैंडी और उसका बॉयफ्रेंड सारा के घर से उसका सामान हॉस्पिटल ले जाने के लिए आते हैं, पर बुराकी वहां पर पहले से मौजूद था, जो उन दोनों को सामान नहीं ले जाने देता। अगले दिन ईथन सारा के घर पहुंचकर पता लगाता है कि वो कौन से हॉस्पिटल में है और तुरंत उससे मिलने जाता है, जहां वो उसे बताता है कि वो उसकी मदद करने आया है। लेकिन तभी बुराकी हॉस्पिटल पर हमला कर देता है, पर ईथन और ब्रूस किसी तरह सारा को वहां से बचाकर ले जाते हैं। FBI की इन्वेस्टिगेशन से ये पता चल चुका है कि वो जाइंट स्नेक बुराकी सारा नाम की लड़की की वजह से यहाँ आया है, इसलिए FBI ने फैसला किया है कि वो सारा को ही खत्म कर देंगे।
वहीं दूसरी ओर बुराकी अपनी खतरनाक मॉन्स्टर्स की आर्मी के साथ शहर पर हमला करने के लिए तैयार है और सारा और ईथन को बीच पर एक दूसरे को किस करने से फुर्सत नहीं। इसके बाद ईथन सारा को अपने साइकोलॉजिस्ट दोस्त के पास ले जाता है, जो सारा को हिप्नोटाइज करके उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद दिला देता है। ऐसा करते ही सारा के अंदर यूइजू की पावर्स जाग जाती हैं, लेकिन तभी बुराकी भी वहां पर आ जाता है। पर किस्मत से ईथन और सारा वहां से भी बचकर निकल जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में ब्रूस से मिलते हैं। ब्रूस ने उन दोनों के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया है ताकि ईथन सारा को लेकर कहीं दूर जा सके। ब्रूस के जाने के बाद जैक ईथन के सामने आकर उसे अपना मकसद याद दिलाता है। सारा को स्वर्ग से भेजे हुए इमोगी के पास ले जाना होगा ताकि वो इमोगी ड्रैगन बनकर बुराकी को खत्म कर सके। लेकिन प्यार में पागल ईथन जानता है कि दोनों ही सिचुएशंस में सारा उससे अलग हो जाएगी, इसलिए वो सिर्फ एक लड़की के लिए पूरी दुनिया को दांव पर लगाने के लिए तैयार है। पर एक बार फिर बुराकी वहां पर भी आ जाता है और ईथन और सारा को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। वो सीधे टावर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर में बैठकर शहर से दूर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुराकी बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर उस हेलीकॉप्टर को ही पकड़ लेता है, इसलिए ईथन और सारा को नीचे उतरना पड़ता है। बुराकी का मुकाबला करने के लिए आर्मी भी वहां पर आ जाती है, जिससे ईथन और सारा को भागने का मौका मिल जाता है। एजेंट फ्रैंक उन दोनों को वहां से ले जाते हैं। बुराकी की आर्मी फाइनली शहर पर हमला कर देती है। आर्मी के टैंक्स और सोल्जर्स बुराकी की आर्मी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और बुराकी की आर्मी मिलिट्री फोर्सेस को बड़ी आसानी से हरा देती है। बस ये मत पूछना कैसे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। फ्रैंक ईथन और सारा को एक सुनसान जगह ले जाकर सारा को खत्म करना चाहता है, लेकिन फ्रैंक का असिस्टेंट उसे ही शूट करके सारा को बचा लेता है, क्योंकि वो भी एक ठरकी है। मेरा मतलब उसे लगता है कि सारा ही इस ड्रैगन वॉर को हमेशा के लिए रोक सकती है। जिसके बाद ईथन और सारा शहर से बाहर निकल जाते हैं, पर बुराकी की आर्मी उन्हें ढूंढ लेती है और इस बार उन्हें फाइनली पकड़कर सीधे बुराकी के सामने ले जाती है। बुराकी बाहर आकर सारा को खाने ही वाला था कि तभी ईथन के जादुई लॉकेट से तेज रोशनी निकलती है, जो बुराकी की पूरी मॉन्स्टर्स की आर्मी को जलाकर राख कर देती है। बुराकी गुस्से में आकर उन दोनों पर हमला करने वाला था कि तभी स्वर्ग से वो अच्छा इमोगी आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। दोनों इमोगी एक दूसरे का मुकाबला करते हैं, पर उन दोनों की ताकत बराबर है, लेकिन बुराकी किसी तरह उस अच्छे इमोगी को हरा देता है। सारा आखिरकार अपनी हार मान लेती है और यूइजू की पावर्स को आजाद कर देती है, पर सारा चालाकी से उस पावर को बुराकी को नहीं बल्कि दूसरे इमोगी को दे देती है और बेहोश हो जाती है। यूइजू की पावर्स उस इमोगी को एक पावरफुल ड्रैगन में बदल देती है, जो बुराकी से कहीं ज्यादा ताकतवर है और उसे आसानी से हरा भी देता है। पर अपनी हार ना मानने पर वो ड्रैगन फाइनली बुराकी को जलाकर राख कर देता है, जिसके बाद ड्रैगन यूइजू की पावर से सारा को उसके असली रूप में ले आता है, जब वो ईथन से कहती है कि वो एक दिन दोबारा जरूर मिलेंगे। इतना कहकर वो और ड्रैगन दोनों स्वर्ग की तरफ बादलों में कहीं दूर चले जाते हैं और ईथन को वापस शहर जाना पड़ता है, और वो भी चलकर। कहानी थोड़ी अजीब जरूर थी, पर अगर वीडियो देखने में मजा आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।